प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, एन अमाउंट ऑफ ₹9,750 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 मेल्स, 15 females and 5 children in such a way that share of 3 males is equal to 5 females and the share of 6 children is equal to 5 females. How much amount will each male, female and each child get? तो बच्चों देखो, 9,750 रुपये है। ये 10 मेल्स, 15 फीमेल्स और 5 चिल्ड्रन में बांटा जाता है इस तरह से कि 3 मेल्स का अमाउंट जो है वो 5 फीमेल्स के बराबर है और 6 चिल्ड्रन का जो अमाउंट है वो 5 फीमेल्स के अमाउंट के बराबर है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए। मेल्स के पहले अमाउंट में देखिए, अमाउंट में क्या रेशियो है। देखो, मेल्स अमाउंट मेल्स अमाउंट अपान फीमेल्स अमाउंट। कितना रेशियो है? 3 मेल्स का 5 फीमेल्स के बराबर है, यानी कि क्या रेशियो है? हाँ, देखो बच्चों, क्या है मेल्स अमाउंट और फीमेल्स अमाउंट में क्या रेशियो है। देखो, 3 मेल्स का जो है अमाउंट वो 4 फीमेल्स के बराबर है। तो यहाँ पर मेल्स अमाउंट अपान फीमेल्स अमाउंट क्या हो जाएगा? 4/3। क्यों कि देखो, अगर तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 मेल्स इज इक्वल टू 4 फीमेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 4/3। इसको हम P मान लेते हैं। उसी तरह से फीमेल्स अमाउंट अपान चिल्ड्रंस अमाउंट। ये कितना हो जाएगा? देखो, क्या रेशियो है? 5 फीमेल्स, तो फीमेल्स हमारी कहाँ आ जाएंगी? नीचे। और चाइल्ड कितना है? 6, ये ऊपर हो जाएंगे। इसको मान लो आप Q। ठीक है, तो अब अमाउंट, अब देखिए क्या हमको मेल्स अमाउंट, देखो ये P है, ये Q है। ठीक है, तो अब मेल्स अमाउंट रेशियो फीमेल्स अमाउंट रेशियो आपके चिल्ड्रंस अमाउंट। तो क्या हो जाएगा? ये आपका देखिए, ये P है, ये Q है। तो इनमें देखो, अगर ये आपका मेल्स अमाउंट, तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, हम इसमें ट्रिक 1 अप्लाई करेंगे जो पिछले वीडियो में हमने बताया है। तो मेल्स अमाउंट और फीमेल्स अमाउंट और चिल्ड्रंस अमाउंट क्या है? ट्रिक क्या था बच्चों? यहाँ फिर से बता देते हैं। अगर A/B इज इक्वल टू P और B/C इज इक्वल टू Q एंड C/D इज इक्वल टू R, तो A रेशियो B रेशियो C क्या होता है? ये हो जाएगा PQ R, ये सॉरी क्या हो जाएगा? PQ, ये आपका हो जाएगा PQ रेशियो Q रेशियो 1। ठीक है, ये आपका, ये हम आपको बता चुके हैं पिछले, PQ और Q रेशियो 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, आपका P कितना है? P आपका 4/3। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा रेशियो आपका PQ रेशियो Q रेशियो 1। ठीक है,
तो पी क्यू कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 6/5, पी क्यू हो गया और क्यू हो गया हमारा 6/5 और रेशियो 1। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा, ये देखो 3 दूना 6 कट जाएगा तो 8/5, ये हो जाएगा हमारा 8/5 और रेशियो 6/5 और रेशियो 1। और यहाँ से ये अगर हम एलसीएम ले लें, ये 8/5 नहीं 3 दूना 6 तो 8/5 और हाँ, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा रेशियो 8 रेशियो 6 रेशियो 5। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, तो बच्चों देखो ये आपका इनके मेल्स के अमाउंट में ये रेशियो हो गया 8, 6 और 5। ठीक है, तो सपोज माने आप इसको लिख सकते हो 8 के, 6 के एंड 5 के। तो अब इक्वेशन के हिसाब से देखो कितने आपके मेल हैं, मेल कितने हैं 15, मेल आपके 10 हैं, तो 10 मेल और उनका जो है शेयर है आपका 8 के। ठीक है, और प्लस 15 फीमेल हैं, उनका शेयर 6 के, और बच्चे कितने हैं 5, तो 5 इंटू बच्चे कितने हैं 6 न बच्चे 5 हैं, तो इनका क्या रेशियो 5 के। ये आपका हो जाएगा 8, जो आपका अमाउंट है कितना 9,750। ठीक है, देखो बच्चों ये समझ लो, देखो ये जो 8 के है, 8 के 6 के 5 के, उनके अमाउंट में जो उनका अमाउंट है उनका रेशियो है। ठीक है, तो 10 मेल हैं तो उनका टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा 10 इंटू 8 के, और 15 फीमेल हैं, इनका क्या हो जाएगा 15 इंटू 6 के। बच्चे कितने हो जाएंगे 5 इंटू 5 के, तो ये कितना हो जाएगा आपका, गुणा कर लीजिए 80 के प्लस 90 के प्लस 25 के, ये हो जाएगा 195। तो 195 के इज इक्वल टू 9750। दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब के 50 हो गया तो उनके अमाउंट क्या हो जाएंगे, इन पे रख दीजिए, तो अमाउंट हो जाएंगे उनके मेल के कितने हो जाएंगे, मेल के हो जाएंगे 80 के, यानी कि 80 इंटू 50, यानी कि क्या पूछ रहा है, एक बच्चा कितना पाएगा, तो एक बच्चा का अमाउंट जो है आपका 8 के 6 के एंड 5 के, तो अमाउंट ऑफ ईच मेल क्या हो जाएगा, ये 10 है ना, तो 8 के है आपका, तो ये 8 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 400। और मेल फीमेल का क्या हो जाएगा, फीमेल को हो जाएगा 6 इंटू 50 इज इक्वल टू 300। और एक चाइल्ड का क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5 इंटू 50 इज इक्वल टू ये एक मेल का है, ये एक फीमेल का है, और एक ये चाइल्ड का है। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 3 सेक्शंस आर इन द रेशियो 2, 3, 4। When 40 students are increased in each section, the ratio becomes 4, 5, 6. तो find the total number of students। बहुत आसान सवाल है बच्चों। तो मान लेते हैं
क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए क्या रेशियो है 2 3 4, तो क्या हो जाएंगे 2K 3K एंड 4K। अब देखिए 40 स्टूडेंट्स हर सेक्शन में बढ़ा दिया जाता है, तो चलिए हम केवल 2 ही सेक्शन को ले लें, फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन को ले लें। तो इसमें क्या हो जाएगा 2K प्लस 40 अपान 3K प्लस 40, तो क्या रेशियो हो जाता है, देखो 4-5 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है 4-5, तो यहाँ से निकाल लीजिए क्या हो जाएगा, ये 10K प्लस 200 इज इक्वल टू 12K प्लस 160। तो यहाँ से वैल्यू K की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, देखो ये हो जाएगा आपका इधर आएगा, ये हो जाएगा 2K इज इक्वल टू 40, तो K इज इक्वल टू 20, K 20 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, बहुत आसान हो गया, अब निकाल लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे, कितने हैं 4 3 7 2 9, 2K प्लस 3K प्लस 4K, 4 3 7 2 9K, तो दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 180। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। देखो यहाँ से आप हमने फर्स्ट और सेकंड से ही निकाल लिया, आप चाहो तो फर्स्ट थर्ड से निकाल सकते हो या सेकंड थर्ड से निकाल सकते हो। ठीक है, किसी में करके आप जोड़ लीजिए। अब इसमें अगर 3K प्लस 40 अपान 4K प्लस 40 करोगे तो रेशियो हमारा 5/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द टोटल ऑफ डेली वेजेस ऑफ ABC इज़ ₹450। ABC 3 लेबर हैं, उनका डेली का वेजेस जो है वो टोटल मिला करके एक दिन का उनका वेजेस जो है 450 है। इसमें ABC जो है वो खर्च करते हैं अपने इस इनकम का 25, A 25 करता है, B 20 करता है, C 50 करता है। और इस तरह से खर्च करने के बाद ये अपना जो सेविंग A अपना 9, A और B और C जो अपना सेविंग करते हैं वो 9, 8 और 4 है। तो इनका प्रत्येक का क्या क्या इनकम है ये निकालना बच्चों। तो हम मान लेते हैं लेट द इनकम ऑफ ABC इज़ XYZ। ठीक है, तो अब देखिए A जो है, A की सेविंग क्या हो जाएगी, A की सेविंग, एज सेविंग A की सेविंग क्या हो जाएगी बच्चों, देखो ये खर्च करता है 25%, किसका, X का, तो ये हो जाएगा माने बचाएगा कितना 75%, तो 75% ऑफ X। ठीक है, और B की क्या हो जाएगी, B की सेविंग हो जाएगी बच्चों, B कितना 20 खर्च करता है तो इसका हो जाएगा 80% ऑफ Y। और C की सेविंग क्या हो जाएगी, C 50 खर्च करता है तो 50 बचाता है तो 50% ऑफ Z। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 75% ऑफ X मतलब 3X अपान 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 4Y अपान 5, और ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा Z अपान 2। तो बच्चों देखो यहाँ से इनकी सेविंग का जो रेशियो है वो 9, 8 एंड 4 है। ठीक है, तो इनकी सेविंग 9K, 8K, 4K। अब देखिए 9K यहाँ पर देखिए ये आपका यही चीज़ हो जाएगा आपका 9K। ठीक है, 9K, दिस इंप्लाइज X इज इक्वल टू, यहाँ से X क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
3x इज इक्वल टू 4 इंटू 9 4 इंटू 9 4 9 अपॉन 3 k, दैट इज इक्वल टू 12k। ठीक है, और यहाँ से बच्चों ये देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा है 8k, तो 8k यही 8k के बराबर है, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, y यहाँ से हमारा हो जाएगा y विल बी 10k। ठीक है, यहाँ से देखो हो जाएगा ये 10k, और यहाँ से आपका यही z अपान 2 क्या हो जाएगा, किसके, 4k के। तो यहाँ से z क्या हो जाएगा बच्चों, z हो जाएगा 8k, z हो जाएगा 8k। ठीक है, तो अब उनका एक दिन का इनकम जो हमने माना है, क्या माना है, एक्स वाई जेड उनका इनकम है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड उनका एक दिन का इनकम क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 12k प्लस 10k प्लस 8k, यही हमारा कितना है 450। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 12 8 20 10 30, 30k इज इक्वल टू 450। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब के हमारा मालूम हो गया। अब आप इनका डेली वेजेज आप निकाल सकते हैं, कितना कितना इनका वेजेज है, कितना वेजेज इनका है। तो एक इनकम क्या हो जाएगी बच्चों, एज इनकम क्या माने थे, x माने थे ना, और x कितना है 12k, दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 15, कितना हो गया 180। इसकी सैलरी एक दिन का वेज 180। और b का क्या हो जाएगा बच्चों, b का हो जाएगा y कितना हमारा था 8k, y हमारा था 10k, क्या हो जाएगा 10 इंटू 15, ये हो जाएगा 150। और c का बच्चों, c का हो जाएगा z इज इक्वल टू 8k, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 15 हो जाएगा 120। तो ये हमारी 180 150 एंड 120 इनकी डेली इनकम है बच्चों। ठीक है, तो समझ गए। देखो क्या था, फिर से समझ लो बच्चों। इसमें देखिए इनके ये आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, तो अगर ये एक्सपेंडिचर्स हैं तो इनके सेविंग्स क्या हो जाएंगी, अगर 75 एक्सपेंडिचर है तो सेविंग 75 हो जाएगी। तो इस तरह से हम XYZ मान लेते हैं उनकी आपकी इनकम, तो सेविंग क्या हो जाएगी, सेविंग हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, ये सेविंग हो गई, और ये सेविंग जो हमारी 9:8:4 के रेशियो में है, तो 9:8:4 के रेशियो में, यानी कि 9k 8k 4k। तो यहाँ से हम इनको 9k के बराबर इक्वेट कर दें यहाँ से, तो यहाँ से XYZ हमारी k के फार्म में आ गया। ठीक है, और इनको हमने जोड़ दिया। XYZ क्या है इनका, इनके एक दिन की सैलरी है तीनों की, तो तीनों की सैलरी कितनी है 450 रुपये। यहाँ से k की वैल्यू निकाल आई, यहाँ से A और B C की डेली की इनकम निकल आई। ठीक है बच्चा। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन व्हाट रेशियो मस्ट व्हीट एट ₹14.50 पर kg बी मिक्सड with wheat at ₹70 per kg so that mixture be worth ₹60 per kg। देखो क्वेश्चन क्या बच्चों, दो प्रकार के दो टाइप के व्हीट है, एक का रेट है 14.5 रुपये पर kg, दूसरे का रेट जो है सुपीरियर है वो 17 रुपये पर kg है। तो इनको किस तरह से मिलाएं, किस रेशियो में मिलाएं दोनों को, कि जो हमारा मिक्सचर हो वो 16 रुपये पर kg हो जाए, यानी कि 14 14.5 से बढ़ जाए और 17 से कम हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि लेट x एंड y kg ऑफ व्हीट ऑफ बोथ टाइप आर मिक्स्ड। ठीक है, तो फ्रॉम द इक्वेशन क्या होगा देखो
बच्चों देखो मान लेते पहला जो है x kg है, तो x देखो 14, उसका रेट क्या है 14.5x, ठीक है। x kg इतने, ये इसकी कीमत ये हो गई, और दूसरे कीमत हो गई 17y, ये हमको चाहिए 16 रुपये kg, और हमारा कितना क्वांटिटी कितनी हो गई x + y, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 14.5x - 16x = 16y - 17y, यानी यहाँ से आप इनको अगर इधर ले आएँ तो y बराबर हो जाएगा हमारा, y बराबर हो जाएगा 1.5x। तो हमारा x/y क्या हो जाएगा बच्चों, x/y हमारा रेशियो हो जाएगा x/y 1/1.5, यानी कि 2/3। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 2:3, यानी कि जो पहले वाला x वाला है यानी 14 रुपये 50 वाला, वो उसका रेशियो 2 रहेगा, और जो अच्छे वाली क्वालिटी है उसका रेट वो 3 रहेगा, ठीक है। 2 और 3 के रेशियो मिलाएंगे तो हमारा वो जो गेहूं मिक्सचर बनेगा वो 16 रुपये पर केजी के हिसाब से बन जाएगा। तो बच्चों हमने पहले वीडियो में एक मेथड बताया था एलिगेशन रूल, तो एलिगेशन रूल से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे करेंगे देखिए, बाय एलिगेशन रूल, इसमें देखिए जो फर्स्ट टाइप का गेहूं है उसका रेट कितना है 14 रुपये 50 पैसे, ठीक है, और दूसरा वाला है 17 रुपये, ठीक है। हमको लाना है 16 रुपये केजी पे, तो देखिए इसको ऐसे कर दीजिए, ये यहाँ, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये आपका यहाँ से घट के हो जाएगा 1.5। 1.5 कहाँ से आया, 16 - 14.50, और यहाँ पर आ जाएगा 1, क्या हो जाएगा ये 17 - 16, ठीक है। तो यानी कि जो इसका मतलब रेशियो क्या होगा, रिक्वायर्ड रेशियो बेचा, रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो जो फर्स्ट टाइप का गेहूं है हमारा, जो वह उसका जो है 1 रहेगा, और इसका रहेगा 1.5, तो यानी कि 2/3। तो बच्चों देखो ये एलिगेशन रूल से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। और ये एलिगेशन रूल जो है ये बहुत तरह के क्वेश्चंस में ये यूज प्रयोग होता है। तो बच्चों देखो एलिगेशन रूल को हम इतने तरह के क्वेश्चंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन जब भी आपने किया एक है, उसमें गेहूं दो प्रकार के गेहूं को मिक्स करके, ठीक है। परसेंटेज में इसका इस्तेमाल हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट में इसका हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस में हो सकता है, डिस्काउंट बेसिस क्वेश्चन पे हो सकता है, एवरेज में हो सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस हो सकता है। तो बच्चों किसी दिन हम पूरा इन्हीं सभी चैप्टर्स के एक क्वेश्चन लेकर के हम बताएंगे कि इस तरह में एलिगेशन रूल कैसे किस प्रकार से अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसमें आपने देख ही लिया मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चंस में, ठीक है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एलवाई देयर इज 90% ऑफ गोल्ड एंड 10% ब्रास, इन अनदर एलवाई देयर इज 80% गोल्ड एंड 6% एलवाई, तो इन व्हाट रेशियो मस्ट ईच ऑफ देम बी मिक्सड so that there is 7.5% brass in the mixture। तो बच्चों देखो इसमें केवल ये पूछ रहा है कि ब्रास का पूछ रहा है कि कितना रेशियो हम मिलाएं कि वो 7.5% जो है वो ब्रास हो जाए न्यू मिक्सचर में। तो केवल हमको ब्रास को ही कंसीडर करना। देखो पहले मिक्सचर में ब्रास कितना है
10%। मान लीजिए आपका ये गोल्ड हमारा x है और ये y जो है क्या है, ब्रास है। तो गोल्ड जो है ये पहले एलओआई में हमारा जो है वो ब्रास कितना 10% है और दूसरे एलओआई में 6% है। तो अगर हमने मान लिया कि जो एलओआई जो है एक्स और वाई है, मतलब अमाउंट ऑफ ब्रास जो है पहले में एक्स है दूसरे में वाई है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 10% ब्रास है तो 10% ऑफ एक्स, ये तो हो गया ब्रास पहले मिक्सचर में। और दूसरे में क्या हो जाएगा, दूसरे में 6% है, दूसरे में 6% ब्रास है, तो 6% ऑफ वाई, ये हमारा ये ब्रास हो गया हमारा, ये ब्रास का क्वांटिटी हो गई फर्स्ट मिक्सचर में, ये ब्रास की क्वांटिटी हो गई सेकंड मिक्सचर में। अब जो मिलाया जाता है उसमें ब्रास की क्या हो जाती है 7.5, तो 7.5% ऑफ कितना हो जाएगा अब x प्लस वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x अपान 10 प्लस x अपान 10 अपान ये हो जाएगा 6 अपान 100 y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 7.5 अपान 100 x प्लस वाई। तो ये हो जाएगा बच्चों, इसको 100 से अगर हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10x प्लस 6y, 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 7.5 x प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.5x इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.5y, यानी कि x अपान वाई हो जाएगा हमारा, x अपान वाई हो जाएगा आपका x अपान वाई हो जाएगा ये 15/25, यानी 5×15 पंचम 25, तो x रेशियो y क्या हो जाएगा 3:5। ठीक है, थर्ड से कैसे करेंगे, तो बच्चों देखो बाई एलिगेशन से क्या हो जाएगा, ये बाई एलिगेशन रूल, पहले एलओआई में हमारा हम केवल ब्रास कंसीडर कर रहे हैं, तो पहले में ये हमारा 10 है 10%, दूसरे में 6% है, हमको चाहिए 7.5%। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 10 माइनस 7.5 ये हो जाएगा 2.5 और ये 6 है और ये हो जाएगा 7 माइनस 7.5 माइनस 6 इज इक्वल टू 1.5। तो क्या रेशियो हो गया हमारा बच्चों, हमारा रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा 1.5 अपान 2.5 दैट इज इक्वल टू 3/5, वही आ गया। तो भाई एलिगेशन मेथड से देखो, एलिगेशन मेथड से ये आसानी से हो गया। ठीक है बच्चों, बस आज इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।